अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों में परिंदों के लिए खुराक पानी की क्या तरतीब होनी चाहिए, पानी में क्या शामिल करना चाहिए, फलाक की अच्छी रूटीन कैसे बनानी है और सेहत के साथ साथ कारकर्दगी कैसे बहाल रखनी है, ये सब आप इस वीडियो से सीखने वाले हैं। आप किसी भी फार्मर से उसके फलाक की ग़िज़ा के वाले से सवाल करते हैं तो कभी भी एक सियाना पोल्ट्री फार्मर आपको ये नहीं कहेगा कि आज मेरे परिंदों ने इतने किलो खुराक खाई है और इतने लीटर पानी पिया है। वो हमेशा आपको यही बताएगा कि इतने ग्राम्स खुराक मैं अपने चिकन्स को देता हूँ और इतने मिलीलीटर, इतने सीसी मेरी मुर्गियाँ पानी पीती हैं। मौसम गर्मा में हमने खुराक और पानी का ऐसा शेड्यूल फॉलो करना है कि हमारे चिकन्स की, हमारे फलाक की परफॉर्मेंस मुतासर ना हो, चाहे वो ज़िंदगी के किसी भी मरहले में है। सबसे पहले आपको इल्म होना चाहिए कि खुराक को ग्राम में कैसे कैलकुलेट करेंगे। तवज्जो कीजिएगा, आसान और सादा तरीके से समझाया जाए तो मिसाल है कि आपके पास 50 मुर्गियां हैं, आप रोज़ाना उन्हें 1 किलो खुराक देते हैं और अब आप इस 1 किलो ग़िज़ा के अपनी मुर्गियों के हिसाब से ग्राम्स निकालना चाहते हैं तो ग़िज़ा को मुर्गियों की तादाद पे तकसीम करके ज़रब 1000 करेंगे। मतलब 1 तकसीम 50 ज़रब 1000 तो जवाब 20 आएगा। यानी ये 50 मुर्गियाँ रोज़ाना 20 ग्राम खुराक खा रही हैं। अब अगर इन्हीं ग्राम्स को किलोग्राम में तब्दील करना चाहें तो ग्राम ज़रब परिंदे तकसीम 1000 मतलब 20 ज़रब 50 तकसीम 1000 तो जवाब 1 आएगा। यानी ये 50 मुर्गियाँ रोज़ाना 1 किलो खुराक खाती हैं। इसी तरह से हम पानी की लीटर या सीसी मिलीलीटर में कैलकुलेशन करते हैं। ये इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि ग्राम और मिलीलीटर छोटी इकाई होते हैं जबकि केजी, लीटर बड़ी इकाई होते हैं। ये ज़रा बड़े पैमाने पे आ जाते हैं। अगर हम केजी और लीटर में खुराक और पानी का हिसाब किताब रखेंगे तो हमें हमारी मैनेजमेंट देखभाल का सही तरह से अंदाज़ा नहीं हो रहा होता। इसलिए कामयाबी के लिए, मुनज़्ज़म तरीक़ाकार के तहत काम करने के लिए और छोटे छोटे अवामल को नज़रअंदाज ना करने के लिए हम हमेशा पानी सीसी या मिलीलीटर में निकालते हैं और ख़ुराक को हमेशा ग्राम्स में। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपको ये इल्म हो जाता है कि मेरे पास मिसाल है 10, 50, 100, 500, 5000 या जितने भी चूज़े चिकन्स थे, रोज़ाना की बुनियाद पे उनकी उम्र के हिसाब से मैं उन्हें 10 ग्राम ग़िज़ा देता था। आज मैंने 10.5 ग्राम या 11 ग्राम पे जाना था, लेकिन मेरे चूज़े ज़्यादा खुराक नहीं खा पाए। चाहे ये मसला गर्मी की वजह से आया है, हीट स्ट्रेस या खुराक ठीक ना होने की वजह से है। तो हम क्या करते हैं कि सुबह सवेरे या शाम, दोपहर मतलब कदरे ठंडे औकात में ज़्यादा खुराक खिलाने की कोशिश करते हैं। शदीद गर्मी हो और हमने ठंडक के लिए कोई सहूलत भी फराहम ना की हो तो अंदरूनी अज़ा के गर्म होने की वजह से चिकन ज़्यादा ग़िज़ा नहीं खा पाते। इसलिए जब ठंडे औकात होते हैं, जब वो मुंह खोलकर सांस नहीं ले रहे होते तो उस वक़्त ज़्यादा ग़िज़ा के साथ साथ जो हमने उन्हें पानी देना है, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा शामिल करना है कि गर्मी की वजह से जो ताकत ज़ाया हुई है उसे बहाल किया जा सके। क्योंकि गर्मी की शिद्दत के साथ साथ बर्ड पेंटिंग करना शुरू कर देते हैं, यानी कि मुंह खोल के तेज़ी से सांस ले रहे होते हैं और इसी दौरान उनके अजसाम से कीमती इलेक्ट्रोलाइट्स, मल्टीविटामिन्स, एनर्जी, ये सारी चीज़ों की आहिस्ता आहिस्ता कमी वाक़ई हो रही होती है। टेम्परेचर कभी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, लाइट ऑफ होती है, हम थोड़ी सी ताहीर का मुज़ाहरा करें उनके लिए एयर कूलर चलाने के लिए या किसी और ऐसे ज़रिए का बंदोबस्त करने के लिए कि जिसके तहत टेम्परेचर को दोबारा थोड़ा नीचे लाया जा सके। बिल्कुल इसी तरह हम नमी को बरकरार करने के लिए भी पानी फेंक रहे होते हैं या किसी दूसरे सोर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अब होगा क्या कि एक वक्त में 35, 34, 33 या 38 या 40 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत का सामना करना पड़ता है और उसी दिन हम दर्जा हरारत को 28, 26 या 25 वगैरह पर भी लेकर आएँ तो ये जो टेम्परेचर का फ़र्क हद से तजावज़ कर जाता है, तब हमारे परिंदों को बुखार भी होता है। इसलिए हम कोई अच्छा बुखार का सिरप इस्तेमाल करवाते हैं, चाहे ब्रूफिन, एरिनेक या कोई और दवा। तो करना क्या है कि आपने कम से कम 8 घंटों के लिए पहले दिन मल्टीविटामिन्स पानी में मिक्स करने हैं, फिर शाम के पानी में कम से कम 4 घंटों के लिए बुखार का सिरप देना है और इसी तरतीब को लगातार 4 से 5 दिनों तक के लिए जारी रखेंगे। ये मैं उन दिनों के लिए बात कर रहा हूँ कि जब बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो। जैसे ही 5 दिनों का मल्टीविटामिन्स और बुखार वाले सिरप का कोर्स मुकम्मल हो तो अगले दिन से पहले 8 घंटों के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स और शाम के पानी में या ग्लूकोज या ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन 3 से 4 घंटों के लिए इस्तेमाल करें और इसी शेड्यूल को
कम से कम आने वाले 4 दिनों तक जारी रखिएगा। और जिस दिन आप देखें कि हमने अपने पास दस्तयाब तमाम वसाइल को भी इस्तेमाल कर लिया लेकिन फिर भी आज परिंदों का मुंह खुला हुआ है, तो उस दिन हमने 8 घंटों के लिए विटामिन सी का इस्तेमाल लाजमी करना है। विटामिन सी की वजह से परिंदों पे जो गर्मी की वजह से तनाव तारी हुआ होता है, जिस दबाव में वो मुबतला होते हैं, उसे कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा घरेलू अजनास का इस्तेमाल करना, सब्जियों का, फलों का, ये हमारे रिसोर्सेज पे है कि हम उन्हें मज़ीद क्या क्या सहूलियत दे सकते हैं। बहरहाल इनकी ताकत की बहाली के लिए ये तरतीब जो आपके साथ शेयर की है, इसके मुस्बत नताज देखे गए। जिस भी फ्लाक के ऊपर मौसम गर्मा में इसे ट्राई किया गया, बाज़ औक़ात हम जेटी पार, लिवर टॉनिक, इस तरह के टोनी लीवर्स वगैरह, हेपाटो प्रोमोटर्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका दारोमदार उस हालत पे, उस कंडीशन पे होगा कि हमारा फ्लाक किस तरफ जा रहा है, किस कदर वो इस गर्मी से, हीट स्ट्रेस से मुतासर हुआ है। अगर कंडीशन नॉर्मल है, सिर्फ हीट स्ट्रेस है हल्का फुल्का, बर्ड्स ने थोड़ी देर के लिए पेंटिंग की है, तो इस सूरत में वो चीज़ें लाजमी हैं जो शेयर की गई हैं। अगर चिकन्स रखे हुए हैं तो सुबह सवेरे उठने की आदत अपनाएं, क्योंकि सुबह आप उन्हें जितनी ग़िज़ा खिला लेते हैं वो सारे दिन में खिलाना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह आपने शाम के वक्त ठंडे औकात में उन्हें जो खुराक खिलानी है वो सारा दिन नहीं खिला सकते। आपके पास शेड्यूल होना चाहिए। हर ब्रीड के लिए एक अलग शेड्यूल होता है, वो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। और जितनी भी ग़िज़ा होगी वो हमने अपने बर्ड्स को हर हाल में खिलानी है। अब एक और हिकमत अमली होती है कि हम उन्हें रात को 10 से 15 मिनट्स के लिए या 15 से 20 मिनट्स के लिए लाइट ऑन करके रोशनी दें और उस वक्त फीड दें, क्योंकि उस वक्त भी दर्जा हरारत नॉर्मल होता है और नॉर्मल टेम्परेचर पे परिंदे खुराक बेहतर तरीके से जुज़्व बदन बनाने की कोशिश करते हैं बनिस्बत उन औकात के कि जब दर्जा हरारत बाहर बहुत ज़्यादा हो। दिन 10 बजे से लेके शाम 4, साढ़े 4 या 5 से साढ़े 5 बजे तक चिकन्स का अपना एक बर्ताव होता है, जिसके मुताबिक ये भी शऊर रखते हैं कि हमारे सामने क्या चीज़ कितनी मिकदार में, कितनी देर के लिए और किस वक्त रखी जा रही है। इसलिए उनके इस बर्ताव को मज़ीद पुख्ता करने और रूटीन बनाने के लिए उनकी ये आदत बनाएं कि आपके सामने हमने राशन रख दिया, ये इतनी मिकदार में है कि इसे आने वाले इन महसूस 2 या 2.5 या 3 घंटों में ख़त्म करना है। ऐसा कभी भी ना कीजिएगा कि एक ही मरतबा सारे दिन की फ़ीड कैलकुलेट करके उसे सुबह को ही तकसीम करके रख दें वहाँ पे, क्योंकि कभी दर्जा हरारत बढ़ेगा, कभी कम होगा। इसी तरह नमी में भी कभी कमी होगी, कभी ज़्यादती होगी, तो इससे खुराक पे फंगस लगेगी और ये उसकी ख़राबी का बायस बनते। अब गर्मी की वजह से मदाफ़ती निज़ाम वैसे ही थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा होता है और ऊपर से सारे दिन की ग़िज़ा को एक ही बार सामने रख कर हम उनकी सेहत की मज़ीद ख़राबी की जानब उन्हें लेके जा रहे होते। इसलिए कभी भी माहौल को भी ऐसा ना होने दें कि जरसूमें उसे अपने लिए साजगार पाकर इसमें नशोनुमा पाने लगें। लिहाजा एक दिन में फ्लाक की जितनी भी ग़िज़ा बनती है, वो 10 ग्राम है या 100 ग्राम है, उसे हमने परिंदों को लाजमी खिलाना है। और इस सिलसिले में खुराक की ग्राम्स में कैलकुलेशन लाजमी है। चूज़े हैं तो उन्हें दिन में वक्फे वक्फे से 3 या 4 मरतबा खुराक दें, यानी अगर टोटल खुराक 10 किलो है तो 2.5 किलो करके 4 हिस्से बनाए जाएँ। यहाँ से खुराक खिलाने का आइडिया बेहतरीन होता है। परिंदों को भी इल्म हो जाता है कि पहला हिस्सा आ गया है, इसे ख़त्म करना है, क्योंकि इसकी मिकदार बहुत कम होगी तो फ्लाक का अटैक भी बहुत अच्छा होगा। एक किस्म की मुकाबलाबाजी देखने को मिलती है और इसी कंपटीशन में फ्लाक वक्त पे खुराक खाकर बर्तन खाली कर देता है। अगर एक ही बार मुकम्मल ग़िज़ा बर्तनों में डाल देंगे तो उसकी इतनी कदर नहीं होगी। अगर कदर होगी भी तो ज़्यादा टेम्परेचर या कम टेम्परेचर, ज़्यादा नमी या कम नमी, गंद कचरा, बीटों की वजह से कुछ बर्ड शौक से नहीं खाएंगे। गर्मियों में ये एक कुलिया है कि जितने ग्राम फ्लाक खुराक खा रहा है उसका कम से कम 3, साढ़े 3 या 4 गुना उसे पानी पीना चाहिए। मिसाल है, आप उन्हें 10 ग्राम खुराक दे रहे हैं तो कम अज़ कम 30, 35, 40 मिलीलीटर पानी पीना चाहिए। 35 से 40 सीसी तक जाता है तो ये आपकी अनथक मेहनत का नतीजा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे, ज़्यादा उनका जिस्म हाइड्रेटेड रहेगा, बॉडी टेम्परेचर भी नॉर्मल रहेगा, डिहाइड्रेशन नहीं होगी, पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स, नमकियात की कमी नहीं होती और विटामिन्स भी भरपूर मिकदार में मौजूद रहते हैं और उनकी ताकत भी बहाल रहती है। खुराक खिलाएं, बर्तन उठा लें, बाहर निकालें, वर्जिश करवाएं, ग़िज़ा लाजमी तौर पे उन्हें खानी चाहिए। दर्जा हरारत चाहे हमें 22 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान लाना पड़े या कोई दूसरा तरीक़ाकार अख्तियार करना पड़े, क्योंकि हम चाहेंगे कि मौसम जैसा भी हो वज़न में कमी ना आए, परिंदे कमज़ोर ना हों और ना ही पैदावार पर फ़र्क पड़े। और गर्मियों में
ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि तमाम मसाइल का आगाज़ यहीं से होगा जब वज़न नीचे आना शुरू हो जाएगा। अगर एक परिंदा 250 ग्राम या 1280 ग्राम का है, तो जैसे ही वक़्त आगे गुज़र रहा है, फीड भी थोड़ी बहुत खा रहा है, लेकिन वज़न में कमी होती जा रही है, तो मतलब ये होगा कि इम्यूनिटी भी कमज़ोर होती जा रही है और अनकरीब प्रोडक्शन पे भी मनफी असरात पड़ेंगे। रात को आपने बर्तनों में पानी बचा नहीं रहने देना, दिन में 3 से 4, 4 से 5 मरतबा उसे तब्दील करना है। वज़न में पीछे रहने वाले तमाम बर्ड्स को अलग करके उनका वज़न बढ़ा के, उनकी ग्रोथ, उनकी नशोनुमा में इजाफा करवा के फिर उन्हें नॉर्मल फ्लाक के साथ शामिल करना है, ताकि फ्लाक मौसम गर्मा में बिल्कुल एक जैसा तमाम स्ट्रेसेस का, तमाम किस्म के तनाव का मुकाबला करने की अहलियत रख सके। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।